सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो ऑक्टाहेड्रल में और भी ज्यादा टाइप बनेंगे। टेट्राहेड्रल में तब भी लिमिटेड थे, बट ऑक्टाहेड्रल में क्या होंगे, और भी ज्यादा टाइप होंगे। अब कितने टाइप हो सकते हैं, अब वन बाय वन देखते हैं शुरू से। सबसे पहले हमारे पास टाइप देखने मोनोडेंटेड, जैसे उसमें था ना मोनोडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ भी होगा मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे और बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो हेडिंग डाल लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो जीआई इन octahedral complex। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जीआई शो करने के लिए कितने कंडीशन है, कितने टाइप्स हो सकते हैं, टू मेनी टाइप्स। और हर टाइप का आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और सबसे खास बात यह है कि थोड़ा सा इसमें लेंदी होगा। लेंदी कहने का मतलब याद करना पड़ेगा, सब बना नहीं सकते। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग बनाएंगे, बट क्या सब बना पाना पॉसिबल है? नहीं, बहुत सारे टाइप बन जाते हैं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे पहले ध्यान समझो, जब बनता है हम सिस ट्रांस तो करेंगे, बट पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझो। जब बनाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। एक आपका स्क्वायर होगा, और उसके बाद इसमें क्या होगा, एक टॉप और एक बॉटम पे एक लाइन होगी सीधी, एक यहाँ पे, एक इसी के जस्ट बॉटम पे। यही होगा ना ऑक्टाहेड्रल में। अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ सिर्फ ये है कि जो ये वाले ग्रुप होंगे, यहाँ हमारा मेटल होगा, जो भी सेंट्रल मेटल होगा यहाँ होगा, और एक ग्रुप यहाँ होगा, एक ग्रुप यहाँ होगा, है ना। एंगल देखो इस स्क्वायर का, अगर देखोगे इन दोनों के बीच में, अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बॉन्ड एंगल कितना है, 180। तो कोई दो ग्रुप अगर इस पोजीशन पर हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी, या इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांस। तो अगर दो ग्रुपों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। और अगर दोनों इन दोनों के बीच के एंगल निकाले तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो 90 डिग्री मतलब सेम साइड होगा, तो इसको क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। तो और अगर मान लो एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, तो ऐसा साफ साफ दिखेगा ट्रांस। सो अगर दो ग्रुप सेम ग्रुप जिनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, ओनली 90 डिग्री है, तो सेम साइड है। 60 डिग्री है तो सेम साइड है, तो क्या कहलाएगा वो, सिस। बट अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस ट्रांस केवल स्क्वायर जैसा नहीं ना कि अपोजिट साइड देखेंगे, ये हो सकता है इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं ना, ये एक्सियल पोजीशन होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में सिस ट्रांस कैसे आता है। कई टाइप्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे फेसियल, मेरिडियोनल, ये भी आएगा, इसके अलावा बाइडेंटेड वाले भी आएंगे। तो सबको करते हुए हमें आगे चलना है और देखना है कितने टाइप्स बन सकते हैं जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो शुरू करा जाए वन बाय वन। देखो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें से हम लोग पहला टाइप शुरू करेंगे। कितने टाइप्स करते हैं देख लो। करते तो बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं सब लिखने लगूंगा तो नीट के स्कोप के बाहर हो जाएगा, ठीक है। आपका करता है एम। सबसे पहले क्लासिफाई कर लें दो मेरे को, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड में, ठीक है। जीआई अगर हम शो करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए यहाँ पे, 6। और जीआई शो करने के लिए हमारे पास दो, जब सभी लिगेंड क्या हो, मोनोडेंटेड हो, मोनोडेंटेड हो, और दूसरा क्या हो, बाइडेंटेड प्लस मोनोडेंटेड, दोनों हो इसमें, मोनोडेंटेड प्लस मोनो। मतलब कुछ बाइडेंटेड होंगे और कुछ क्या होंगे, मोनोडेंटेड होंगे। अब बाइडेंटेड में भी देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हो सकता है ना, कल बताए थे ना। ए टाइप का भी हो सकता है और ए बी टाइप का भी। ए बी टाइप मतलब ये दो डोनर है और दोनों डोनर क्या है, सेम। ए बी का मतलब दो डोनर है बट दोनों क्या है, अलग अलग। तो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा और ये क्या होगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो अब हमको ये देखना है कि कितने ऐसे पॉसिबिलिटी है। पहले मोनोडेंटेड देखेंगे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, फिर बाइडेंटेड प्लस मोनोडेंटेड। इसमें दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बहुत तगड़े आते हैं, ठीक है। तो शुरू करा जाए। चलो सबसे पहले देखो, जो टाइप करेगा, जो टाइप शो करेगा, उसमें हमारा होगा टाइप वन। टाइप वन क्या है यहाँ पे, M A4B2, ठीक है। A4B2 टोटल कितने लिगेंड होने चाहिए, 6 होने चाहिए ना। क्या इसमें 6 है, 6 लिगेंड है ना, 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक स्क्वायर, है ना। आप देखो सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक स्क्वायर हमें चाहिए। तो आप पहले क्या कर लो, अगर सिस होगा तो कैसे पहचानोगे, देखो और ट्रांस होगा तब। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर दो ग्रुप जो लगे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच का
बॉन्ड एंगल कितना हो, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब आएगा, जब एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पे हो, ठीक है। अब सभी ए को कहाँ रख दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और बी को कहाँ रख दो, एक बी यहाँ, दूसरा बी यहाँ। जरा मुझे बताओ बी और बी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, ये इनके बीच में 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, सबके बीच में 90 है। तो सब आपस में क्या हो गए, सिस हो गए कि नहीं हो गए। सो दिस मॉलिक्यूल इज सिस। बट अगर यही हम क्या कर दें, बी का पोजीशन बदल दें, है ना। अब इस केस में देखो एम यहां रख दें, सभी ए को एक्सियल पे पहुंचा दो, ठीक है। और बी को, एक बी को यहां लगा दो, दूसरे बी को यहां लगा दो। अब बताओ क्या है, ट्रांस हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस मॉलिक्यूल इज ट्रांस। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अभी भी समझाया सिस ट्रांस कैसे पहचाना जाएगा, बॉन्ड एंगल देख के पहचाना जाएगा। अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो सिस है, और बॉन्ड एंगल अगर आपका 180 हो गया तो ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है, बना डालो। इस ए के बीच में सिस है, ये वाला। तो हम ए बी के रेस्पेक्ट क्यों देखेंगे, सेम ग्रुप सेम साइड होता है ना। तब फिर मैंने फिर बोला सेम ग्रुप के बीच में सिस और ट्रांस देखा जाए, तुम कहा जबरदस्ती देख रही हो। तब जबरदस्ती का दिमाग नहीं लगाना होता। सिस ट्रांस के लिए सेम ग्रुप को सेम साइड होना जरूरी है ना। तो टाइप 1 हो गया, ठीक। इसके एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। आप सिस और ट्रांस दोनों ड्रॉ करोगे, ठीक। बन गया। तो इसका एग्जाम्पल लिखो। इसका एग्जाम्पल आप बना ले जाओगे, कोबाल्ट 4 अमीन और 2 वाटर 3 पॉजिटिव बन जाएगा। जब दोनों वाटर एक्सियल एक्सियल पे हो जाएंगे, यहाँ जहाँ बी बी पोजीशन है तो क्या हो जाएगा वो ट्रांस। और जब सेम पोजीशन पे यहाँ आ जाएंगे तो क्या लिख दोगे, सिस। ठीक है, तो बहुत इजीली पहचान में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल में बस 4 लिगेंड एक जैसे हो, 2 लिगेंड कैसे हो, एक जैसे हो। तो अगर ऐसा होगा तो आपका सिस ट्रांस हो कर रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट वन, टाइप ए। नेक्स्ट चले, अगला टाइप 2, MA4BC। ठीक है, टाइप 2 क्या हो जाएगा, इसमें एक मेटल होगा, 4 लिगेंड एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, दूसरा क्या होगा, अलग होगा। सो एम बी सी आपका लिगेंड जो, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या देखना है, सिस और ट्रांस। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों FeH2O का होल 4 Br और Cl मोनो पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या है, 4 लिगेंड एक जैसे, ब्रोमीन और क्लोरीन एक जैसे हो गए ना। तो हमें क्या करना है, हम सीधे कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर उसी का बनाते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आयरन है, आयरन सेंट्रल मेटल है ना। तो आप क्या कर लो, सेंट्रल मेटल को लगा लो बीच में, ये बीच में हो गया सेंट्रल मेटल हमारा। और एक Cl यहाँ और Br यहाँ। बताओ Cl और Br के रेस्पेक्ट में क्या है, ये सिस है कि ट्रांस है, सिस है। और बाकी H2O के रेस्पेक्ट में, सबके रेस्पेक्ट में सिस है। कौन सा, ये Br के रेस्पेक्ट में होगा ना, ट्रांस Cl के रेस्पेक्ट में सिस होगा, है ना। हमें क्या देखना है, जो दो डिफरेंट लिगेंड है उसके रेस्पेक्ट में चेक करना है, ठीक। अब इसी में क्या करना है, बाकी सब जगह सेम रखो। आपको क्या करना है, जो Fe है, Fe से Br को टॉप पे जोड़ दो और Cl को बॉटम पे। अब क्या दिख रहा है आपको, ये मॉलिक्यूल ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू Cl एंड Br, है ना। सो Br और Cl के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा।
तो दिस मॉलिक्यूल इज सिस एंड दिस मॉलिक्यूल इज ट्रांस। और सिस और ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू किसके है? हैलोजन के रेस्पेक्ट में। सो ये और ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 हो गया। और यहाँ पे इन दोनों के रेस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल कितना था? 90 था। तो अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो सेम साइड रहेगा, और सेम साइड रहेगा तो क्या कहलाएगा? वो सिस कहलाएगा। और अपोजिट साइड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 हो गया। अब इसी में एक आता है मेरिडियनल और फेसियल, जिसको मर और फैक बोलते हैं ना। अब वो इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादातर हमें क्वेश्चन उससे आता रहता है। चले आगे। टाइप 3। टाइप 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। टाइप 3 होगा MA3B3। A3B3। 3 लिगेंड एक जैसे और 3 लिगेंड एक जैसे, दिस इज कॉल्ड। इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। कौन कौन से इसका नाम होता है? एक को क्या बोलते हैं? फैक, जो कि सिस होता है। फैक का मतलब फैसियल होता है। दूसरा क्या होता है? मर, जिसको मेरिडियोनल बोलते हैं। और ये कैसा होता है? ट्रांस। तो कहीं पे आपको फैसियल या मेरिडियोनल पूछेगा तो यही होता है, इसी में आएगा, ठीक है ना। फैसियल या मेरिडियोनल। फेसियल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फेस से पास कर जाएगा, मैं दिखाऊंगा। और एक होता है मेरिडियोनल से पास करना। मेरिडियन मतलब सेंटर के बीचों बीच काटते हुए निकल जाए तो क्या कहलाएगा? मेरिडियन से पास हो रहा है। और अगर फेस पे है, केवल फेस के थ्रू जा रहा है तो क्या कहलाएगा? वो फैक कहलाएगा। अभी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ लफड़ा है नहीं। बस आपको काटने पीटने आना चाहिए। आता है कि नहीं आता है काटने पीटने? काट के दिखाता हूँ तब आ जाएगा, ऐसे भले ना आता हो। देखो इसमें क्या करना, बहुत सिंपल है। आपको 3 लिगेंड एक जैसे हैं, ठीक है। तीनों में से अपने पास दो, सबको बराबर बराबर बांट दो। ठीक, मान लो हमने कोई लिगेंड ले लिया। हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल रहेगा तो उसको करना आसान रहेगा। आयरन का ले लो 3 ठो वाटर और 3 ठो अमोनिया, ठीक। 3 वाटर मॉलिक्यूल और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल वाला, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या लेना है? सेंट्रल मेटल क्या है? आयरन। अब जो सिस बनाना है उसमें क्या करना है? दो अपोजिट लिगेंड है ना, एक में वाटर लगा दो और दूसरे पे अमोनिया को लगा दो। बराबर बराबर हो गया। बाकी 2 वाटर को दे दो, 2 अमोनिया को दे दो, हिसाब बराबर। भाई कोई ये नहीं कहेगा कि हमको ज्यादा भाव दिया गया है उसको कम, नहीं, भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा हो गया NH, सॉरी वाटर लिखना है उधर। अब इसमें आप किसी के रेस्पेक्ट में देखो तो क्या आ रहा है? ये विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, सब वाटर आपस में सिस हैं। सभी वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 90 है। सभी अमोनिया के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 90 है। सो दिस मॉलिक्यूल में क्या दिखाई दिया? एवरी मॉलिक्यूल, मतलब हर मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या है? सिस है कि नहीं है? अब इसको कैसे निकालना है? देखो, ये ऐसे निकालना है। एक फेस देखो कवर किया, ये कर रहा है ना। और एक देखो ये, एक ट्रायंगल देखो जो बना रहा हूं मैं, ये आप कैसे समझ पाओगे? इसको ऐसे समझ पाओ। मान लो कि ये हमारा कॉपी है, ठीक है। एक वाटर ऊपर है और 2 वाटर यहाँ है ना, तो उसके ऊपर एक फेस ऐसे डाल दिया, है ना। और अमोनिया नीचे है, एक अमोनिया एक यहाँ, इधर का फेस कैसे जाएगा? ऐसे। ये फेस का एक, अरे यार, एक जो ऑक्टा हम पॉलीगन बनाते हैं उसमें फेस होता है ना, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। तो लिगेंड का एक फेस को कवर किया कि नहीं? देखो, एक एक्सियल और ये 2 इक्वेटोरियल। यहाँ एक ट्रायंगल ऐसा डाल, ऐसे त्रिपाल नहीं डाल दो, कोने से गिरा दो, छाया बना रहे। चाय के टपरी दुकान पे देखो ऐसे लटकाए रहते हैं, बस वही किए ना हमने। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे हमारा जो भी है लिगेंड है, और वहां से हमने एक छतरी लगा दिया। तो एक एक फेस पूरा कवर नहीं हो रहा, ये और ये कवर हो गया, और इधर साइड से नीचे कवर हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल ऐसे ऊपर की तरफ, एक ट्रायंगल ऐसे नीचे की तरफ, तो दोनों फेस ही तो कवर कर रहे हैं ना, एक अपर फेस और एक नीचे फेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैसियल बोल रहे हैं। अभी समझ आया कि नहीं आया?
क्यों इसको फेसियल बोलते हैं? सिस वालों क्या बोल रहे हो? फैक आइसोमर। और एक ऐसा है सिस है, सिस कैसे पता चला था? सब 90 डिग्री पे, तो इसको फैसियल बोलो या सिस मॉलिक्यूल है। बात समझ में आया कि नहीं सभी को? जब ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस वाले में क्या होगा, दो सेम लिगेंड को एक जेल पे रख दो, तब इसको क्या होगा, सेंटर से चीरते हुए, सेंटर को काटते हुए निकलेगा वो। ये क्लियर दिख रहा है ना? एक फेस ऊपर से कवर हो गया इधर से, और दूसरा फेस नीचे से कवर हो गया। सो अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे फैसियल आइसोमर, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिस फॉर्म। क्लियर? अगला देखो, अगले में हम क्या करने वाले हैं। अगले में आपको पिछले बार की तरह बराबर बराबर नहीं बांटना है, बराबर बांटोगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। इसमें कोई दो लिगेंड को एक जेल पर रख दो जो सेम टाइप के हों। तो मान लो हमने दोनों अमोनिया को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया अमोनिया को, ठीक। अब एक अमोनिया को हमें कहीं और रखना पड़ेगा, एक अमोनिया को यहाँ रख देते हैं। बाकी तीन वाटर हैं, तीनों वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे? अब जरा देखो, इनके बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन। तो इनके बीच में जब ड्रॉ करोगे तो देखो एकदम मेरिडियन से कट के जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा, इधर देखो, एक यहां से यहां, ये देखो मेरिडियन से कट हो रहा है कि नहीं, एकदम बीचों बीच पूरा कट गया कि नहीं कट गया? और इसकी बात करें हम, इसको देखो जरा, थोड़ा गड़बड़ लाइन बन गया और सीधा बनाना था। ये एकदम देखो कैसे कट रहा है, एकदम मेरिडियन से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो मतलब ऐसा केक की तरह बेचारा, ऐसा नहीं है कि किनारे से कटा, एकदम बीचों बीच कट के खत्म हो जाएगा। तो कहाँ जा रहा है, मेरिडियन से होकर जा रहा है कि नहीं? ये देखो पूरा ये ट्रायंगल ये वाला, इसमें भी सेंट्रल मेटल कटेगा, और यहां से जाओगे इसमें भी सेंट्रल मेटल क्या होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो ये कहां से पास हुआ, मेरिडियन से पास हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मर आइसोमर। मर साला, कौन सा फॉर्म है? सिस के ट्रांस। ट्रांस कैसे पता चला? दो अमोनिया आपस में कहाँ है, 180 पे, देखो यहाँ और यहाँ। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल। ये क्या करता है, सीधे प्लेन को बाइसेक्ट कर दे रहा है ना? तो फैसियल सिस और मेरिडियोनल ट्रांस। आज तो लाइव ही नहीं हो पाया, जो बैठ के इंतजार कर रहे हैं उनका गबड़ा आ गया होगा। और देख रहा है आज बंक, आज इंटरनेट नहीं है आज। मैं तो मनाता हूँ भगवान कभी कभी ऐसा हुआ करे। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल के आप साथ तो सिलेक्शन ले लोगे क्या? आप रजाई में घुस के पढ़ के आप चाहे डॉक्टर बन जाओगे, तो ये भी उम्मीद भी करोगे कि यहीं से बैठे बैठे फोन से बता दे और कोनो चीर फाड़ के ऑपरेशन कर दे। आप कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर, रोज में हम लोग भी तो निकलते ही है ना। सुविधाएं हैं तो करता हूँ, खत्म तो नहीं करूंगा। बन गया? फैशियल मेरिडियनल हो गया। देखो ये तीन तो आपको सिलेबस में अच्छे से पढ़ना ही है, इसके अलावा और भी हैं जिनके सिर्फ नंबर लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है उनको बताता हूँ। जैसे अगला टाइप है A2B2C2, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसके 5 आइसोमर बनते हैं, बना लो। टाइप 4, ये तीन आपके सिलेबस में हैं। चौथा कभी कभी पूछ लेता है, M A2B2C2, इसके टोटल 5 आइसोमर बनने के, लिख लेना 5 आइसोमर। A2B2C, अब तुम लोगों को कुछ लेबराई नहीं कराना है ना, जरूरत है अभी फिलहाल, ठीक है। 5 आइसोमर, इसमें से एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। टोटल 5 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। और अब स्ट्रक्चर बना पाना सबका इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बनाना है हमको, बस पता होना चाहिए, क्योंकि A2B2C2 आता है, ठीक है ना। ड्रा होगा बाद में, कहना तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, बट अभी करने टाइम बहुत लेगा। ड्रॉ तो सबका हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जेई वाले अपना जिनको पढ़ना को पढ़ेंगे, A2B2C2। एक और है MABCDEF, उसके 15 आइसोमर बनेंगे, वो भी लिख लो। छह लिगेंड डिफरेंट कर लो। टाइप 5 हो जाएगा कि 4?
5 लिखो, MABCDEF। देखो, इट हैज टोटल 15 स्टीरियो आइसोमर्स एंड ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितने होते हैं सब के सब कायरल होते हैं। इट हैज 15 स्टीरियो आइसोमर। और भी टाइप है, कहो तो सबका लिखवा दो, बट तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जानते एग्जाम में जाओगे तो भुला जाओगे किसका कितना था। तो अभी जैसे हमारे पास और भी है, A2B2C2 का हो गया, A2B2CD का हो जाएगा, A2BCD का नोट हो जाता है। कोई मतलब है बनाने का? या तुम कहो तो लिखवा दूं। कंपैरिजन मत करना कि कम पढ़ाए थे। उतना ही पढ़ो जितना काम का हो। सब तो पढ़ा दे, मैं पूरा भर के पढ़ा दूं जितना मुझे आता है, फिर तुम्हें क्या होगा पता है? ज्यादातर टाइम कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तुम एक याद रख सकते हो 15 वाले जिसका सब लिगेंड डिफरेंट है ना? बट अगर तुमसे वही पूछा A2B2C2, तो हो सकता है भुला जाए तीन था कि पांच था, क्योंकि एक उसमें तीन आया था, याद है? जब स्क्वायर प्लस करते चारों डिफरेंट थे तो उसके तीन आए थे। कितने सिस कितने ट्रांस थे? दो सिस एक ट्रांस था, ठीक है ना? इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछने वाला टाइप, ठीक है? इतना सफिशियंट टाइप का है। अब हम लोगों ने क्या मोनोडेंटेड लिगेंड वाला कर लिया, ठीक है? पांच टाइप कर लिए ना। दिस पांच टाइप इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फेशियल, मेरिडियोनल और लास्ट वाला जो अभी करे हो, जो 15 आइसोमर जिसके आए, ठीक है ना? अगला लिखो, इसमें जब बाइडेंटेड लिगेंड भी होंगे तब। अभी तक हमने किसका किया? जब केवल मोनोडेंटेड लिगेंड थे ना। लिखो, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंटेन bidented as well as monodentate ligand, bidented as well as monodentate ligand, bidented as well as monodentate ligand। जिसको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसे तुम लोग ध्यान रखना, बाकी सबको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें टाइप पहला है, जब एक लिगेंड बाइडेंटेड हो, ठीक है? एम ए का मतलब क्या हो गया? बाइडेंटेड लिगेंड। और A3B टाइप का, इसके दो आइसोमर मिलेंगे। एक दो आइसोमर में यहां ध्यान रखना, विथ रेस्पेक्ट टू बात किया जाए, इसके रेस्पेक्ट में सिस, इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस हो जाएगा। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे, हमारे पास सिस ट्रांस आएगा, तो देखो क्या करना है। बाइडेंटेड लिगेंड को हम ए लिखा जाएगा बार बार, ठीक है? तुम ए का मतलब जो भी चाहे ऑक्जेलेटो समझ लो। हम यहाँ पे ए लगा दिए और यहाँ पे ए लगा दिए, बाइडेंटेड लिगेंड एक साइड फिक्स हो गया। अब देखो तीन ठो ए है ना, ए ए ए और यहाँ लगा दो बी, तो क्या हो गया? ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना? अगले वाले में क्या करेंगे? बी को यहां लगा के ए को यहां लगा दो, तो ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। बात समझे? कौन दोनों? अगर तुम ए यहां ला दो तो किसके सेम हो जाएगा? ये आपस में अभी सब ए के रेस्पेक्ट में सिस है, सारे ए सिस हैं, देखो। बट अगर एक ए यहां बी यहां कर दिए तो सिस विथ रेस्पेक्ट टू बी, बट ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा ना। यहाँ पे ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू किसके है? हम देखो यहाँ सबके बारे में देख सकते हैं, हम इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे। किसी एक को हमें क्या मानना पड़ेगा? सेंटर पॉइंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज ए इज ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी, हुआ ना? अगला वाला जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या कर लेंगे? आप किसी को मान सकते हो, आपकी इच्छा है किसके रेस्पेक्ट में आपको मानना है। एक्सियल वाले को मानना है कि इक्वेटोरियल वाले को मानना है। अब देखो मैंने ए यहाँ रख दिया, ए यहाँ रख दिया, ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिया। अब बताओ अगर हम बी के रेस्पेक्ट में माने होते तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नाउ दिस इज सिस विथ रेस्पेक्ट टू बी, और ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ हो जाएगा। तो हम दोनों ट्रांस ट्रांस लिखे चाहे सिस लिखो, इट्स योर चॉइस। हमें आइसोमर मिल रहे हैं ना, या हमें वहां क्या मिलते थे? चाहे सिस ट्रांस मिले, चाहे इजेड मिले, चाहे सिन मिले, ज्योमेट्रिकल था ना, ज्योमेट्रिकल है ना। अब तुम चाहे किसी के रेस्पेक्ट में सिस बोलो या किसी के रेस्पेक्ट में ट्रांस बोलो, इट्स योर चॉइस। बात समझ गए? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको? ए ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना? टी फोर ट्रांस लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ए इज ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी है। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। इसके एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? एक इथाइलिन डायमीन लगा लो कोबाल्ट में। इसका एग्जांपल अगर आपको बनाना हो तो एग्जांपल है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद मत रखना। एक ईएन, तीन अमोनिया और एक Cl हो गया।
ये सब बड़ा मजेदार चीज था। जब जानते हो, एक कॉपी पे एक दो बार लिखोगे ना सब याद हो जाएगा। अब तुम सोचो कि कल देख के याद कर ले तो नहीं होगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। बस कॉपी पर ड्रॉ करो तो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, याद ही रहेगा कि कैसे ड्रॉ किए थे। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये टाइप 1 हो गया ना इसमें, जब बाइडेंटेड मोडेंटेड दोनों थे। टाइप 2 ये भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, ज्यादा है ही नहीं। बस मुझे लग रहा है 3 4 टाइप और बचा है बस। क्या चीज? हाँ, ला दोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। इसको वहां रखोगे तभी तुम साफ देख पाओगे। आप एक्जेल 180 होता है ना, तो आराम से ट्रांस वही पोजीशन कहेंगे ना। अगर यहाँ रखे दोनों सिस होते हैं तो हमें इन्हीं पे रख के चेंज कर लेंगे तो आराम से दिखेगा, है ना। जब तीनों मान लो किसी अभी आएगा, जब एक केस आएगा जहाँ बाइडेंटिटी 2 लिगेंड हो जाएंगे, वहां तो लाना ही पड़ेगा ना। अब चाह के भी नहीं भगा पाओगे। टाइप 2 लिखो, टाइप 2। एक हो जाएगा A2B2। अगला है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्या लिखना है हमारे पास? एक बाइडेंटेड लिगेंड लगाएंगे भैया, और दो ठो मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट, है ना। ये वाला, इसके कितने आइसोमर बनने चाहिए आप लोग बताओ? इसके टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। टोटल 3 GI इज पॉसिबल। बना के दिखाता हूँ। टोटल 3 GI इज पॉसिबल। पता है क्या करना है तुम लोगों को? एक साइड ब्लॉक कर देना है ए से, फिर एक बार ए को एक्सियल इक्वेटोरियल, फिर बीबी को भी एक्सियल इक्वेटोरियल, एक बार ए को ट्रांस ट्रांस, एक बार बीबी को ट्रांस ट्रांस। बात समझे कि नहीं? नहीं, 3 ही बनेगा देखो। ए बी ट्रांस पे, ए ट्रांस पे, बी बी ट्रांस पे। ठीक है ना, बना? बात समझे ना क्या करना है? मैं बना देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का एकदम। टेंशन तो अपने आप आएगा, लेना थोड़े ना है। और रथ पे बैठ के आएगा, चलो। आ? आ रहा है ना, उसे आना ही है। और जैसे ही वो आएगा उसको पेंशन लेने भेज दो। और यूपी गवर्नमेंट मतलब यहाँ बीजेपी सरकार जब से आई है पेंशन बंद है, तो टेंशन खत्म, स्वाहा। इधर देखो, पहले क्या करना है? एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, बी यहाँ और बी यहाँ। सो बीबी के रेस्पेक्ट में सिस, ए के रेस्पेक्ट में सिस, ए बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस। हो गया ना। अगला क्या करेंगे? ए यहाँ, ए यहाँ, ए के यहाँ सॉरी, बी यहाँ, बी यहाँ। सो किसके रेस्पेक्ट में सिस है ये? ए बी के रेस्पेक्ट में सिस। हम एक्सियल से ले रहे हैं ना, इक्वेटोरियल करना है। ए बी के रेस्पेक्ट में सिस, बट ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस। अगली बार क्या करेंगे? एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, ए यहाँ और ए यहाँ। अब बताओ इसके रेस्पेक्ट में, बी बी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? ट्रांस हो गया। और बी ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? सिस हो गया। सो क्लियर दिख रहा है ना। हम एक्सियल वाले के रेस्पेक्ट में लेके बात कर रहे हैं। आप इक्वेटोरियल वाले को भी लेके बात कर सकते हो, बात वही आएगी घुमा के, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो। और क्योंकि ट्रांस की बात अच्छी तब लगती है जब दोनों के बीच का डायहेड्रल एंगल कितना हो? 180 हो। तो इसीलिए हम ट्रांस तब बोल रहे हैं जब डायहेड्रल एंगल 180 लगा रहे हैं। और 180 कब आएगा? जब वो एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे होता। ठीक। तो ये 3 हो गए इसके पॉसिबल। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट बाद जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A2B2 वाला। ये टाइप 2 था ना, टाइप 3। लिखो, टाइप 3 में क्या लिखना है? ए का ट्वाइस B2, मतलब बाइडेंटल लिगेंड कितने हो जाएंगे? ये सबसे ज्यादा इसमें ट्रिपल वीआईपी लगा लेना, ठीक है। मतलब जान जाए बट ये भूल ना पाए।
यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम ए ए या A2 लिखो, तुम B2 लिखो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। क्या चीज? ए का ट्वाइस करेंगे, वही गड़बड़ कर दिया ना, वही सही कर रहा हूँ। एम बाइडेंटेड लिगेंड कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ट्वाइस, और फिर A2, मतलब दो ठो मोनोडेंटेड लिगेंड और दो ठो बाइडेंटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना, ठीक है ना? वैसे होगा ही नहीं। कोबाल्ट का इथाइलिन डायमीन, ठीक है, और Cl2 मोनो पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिख लो पॉइंट सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मैं बोला इसमें ट्रिपल वीआईपी लिखने क्यों बोला? कुछ भी हो ये आएगा। पहला पॉइंट लिखो, इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स। इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर। सारे पॉइंट को ध्यान से अलग अलग लिखना, दिखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स, ब्रैकेट में लिखो, इट फॉर्म 2 सिस एंड 1 ट्रांस फॉर्म। 2 सिस बनाता है, एक ट्रांस बनाता है। इट फॉर्म 2 सिस एंड 1 ट्रांस फॉर्म। तीसरा पॉइंट लिखो, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज काइरल। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज काइरल। ब्रैकेट लिखना है, इनैंसियोमर फॉर्मेशन, इनैंसियोमर बनाता है, इनैंसियोमर फॉर्मेशन। और दूसरा लिखो, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ए काइरल। आप समझ गए ना कि इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव तुमको ना दूसरे पेज पे बनाना था, ये गलती से भूलना नहीं चाहिए। हाँ, डायग्राम भी लिखना भी उसको बाहर उसी साइड ले जाकर, जगह छोड़ देना। ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ए काइरल, ब्रैकेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। बना के दिखाता हूँ, ए काइरल दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सारी बातें नोट कर लिया ना? अब आप बात समझो क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, आप समझ में आ गया होगा इतने से। क्योंकि इसमें जो है दिखता है उससे ज्यादा कहीं कुछ होता है, दैट इज वाई दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर देखो। जो सिस फॉर्म होता है वो कायरल होता है, और ये लगभग मैं बताऊं हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। इसका मतलब समझो कि ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं जिसमें ये ना आया हो। आना इसका एक मतलब इसको आना ही है। चलो इसको देखो कैसे आएगा। A8 मैंने क्या बोला यहाँ पे, आपको बॉल्ड लगा देता हूँ बीच में, ठीक है, दिख रहा है ना? अभी सबसे पहले बाइडेंटेड लिगेंड है तो En को हम लोग N लिखेंगे, ठीक है। तो N लिखेंगे तो एक काम करो, यहाँ पे N लगा दिया, एक बाइडेंटेड और एक बाइडेंटेड यहाँ, एक फेस को कर दिया ब्लॉक, क्लियर। और दूसरा फेस यहाँ से यहाँ ब्लॉक होगा, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, ब्लॉक हो गया। अपने पास क्या बचा है? Cl और Cl। अगर तुम यहाँ पे मिरर लगाओगे तो आप बताओ इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? लगा के देखो, इसका मिरर इमेज तुरंत मिरर इमेज बन जाएगा। और जिसका मिरर इमेज बनता है वो क्या होता है? एनहांसियोमर होता है, और एनहांसियोमर इज कायरल। ये डी फॉर्म है, दिस इज डेक्स्ट्रोरोटरी, ये इधर घूम रहा है, ठीक है। इसी का मिरर इमेज क्या होगा, देखता हूं मैं। सब स्टाइल है, स्टाइल। मैं सब सही कर दे रहा हूं मैं, तुम सब झूठे टेंशन लेते हो। नहीं जी, सेम नहीं बनाए हैं, बदल दे रहा हूं। अब बोलो, है ना दोनों मिरर इमेज? ये कौन सा फॉर्म का है? ये सिस फॉर्म का है ना, ये एल फॉर्म ये वाला है। बट दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं ना? कैसे पता ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं? ये देखो, दे आर सिस विथ रिस्पेक्ट टू Cl। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा नहीं पाओगे तुम, कहीं से उठा के देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? कटेगा ये मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कायरल होगा कि नहीं होगा?
सो वाई दिस इज कायरल, बिकॉज इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कायरल भी हो गया, दूसरा पॉइंट क्या था, ये सिस मॉलिक्यूल था। तो हमारे पास दो फायदे हो गए ना, जीआई भी मिल गया और ऑप्टिकल आइसोमर भी मिल गया। अब इसका ट्रांस बनेगा ना, ये सिस, इन दोनों में थोड़े कंपेयर करना है, ये तो केवल सिस फॉर्म है। अब इसका ट्रांसफॉर्म बना जीआई उसके साथ कहलाएगा। ये सिस ने ही दो फॉर्म बना दिया है, एक डी और एक एल, तभी तो टोटल तीन काउंट कर रहे हो। सो दिस इज सिस फॉर्म, और सिस फॉर्म क्या है, कायरल है। तुम इस इन दोनों को थोड़े सिस ट्रांस बन गया, जीआई तो अभी बनेगा, इसका ट्रांसफॉर्म बनाओ तब ना। ट्रांस दिख रहा ना कैसे बन रहा है। सीएल सीएल को यहाँ लगा दो, एक एन को इधर से लगा दो, बस हो गया ट्रांस। उसमें देखो बीचों बीच कट जाएगा, और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जहां ऑप्टिकल एक्टिविटी, वहां नहीं रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसी वजह से है। और सर ने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उठता है, भुला जाओगे तो हमको क्या करना है, अगले साल फिर बैठ के पढ़ रहोगे, मगर उस बार पैसा दिए रहोगे, तब मन लगा के पढ़ोगे ना सीरियसली। ट्रिपल वीआई की वीआईपी को, ट्रिपल वीआई की वीआईपी का होल क्यूब सुनने को आएगा। क्या चीज, ये रोटेशन जो होता है ना, देखो इस मॉलिक्यूल में रोटेशन इस साइड होता है, और इसमें जो रोटेशन है देख रहे हो ना, इस साइड रोटेट करता है ये। हाँ एक्सपेरिमेंट है। अगर ट्रांस बनाओ, खुद से ट्रांस बनाओ, ट्रांस नहीं बना पाओगे। ट्रांस में क्या करना, सीएल को टॉप पे और बॉटम पे पहुंचा देना है बस। और जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, दे देगा ट्रांसफॉर्म इसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल मॉलिक्यूल। आपको बस उसी में देखना पड़ेगा कौन सा एक कायरल है। एक सीएल ऊपर और एक सीएल नीचे, यहाँ पे इथिलीन डायमीन इस साइड और इथाइलिन डायमीन इस साइड, हो गया ट्रांसफॉर्म। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ट्रांस कैसे पता चला, क्योंकि दोनों सीएल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 180, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इज एकाइरल। तो सिस जो था वो एक मिरर इमेज बनाने की वजह से किस में चला गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी में। तो दो आइसोमर काउंट हुए, डी और एल, और एक कौन सा इसका ट्रांस, तो टोटल फॉर्म कितने हो गए, तीन फॉर्म हो गए ना। सो इसके तीन आइसोमर्स होते हैं, क्लियर हो गया। सो ये हमारा आइसोमेरिज्म इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 6 तक होता है ये, अब चलो आगे बढ़ो। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल कंप्लीट, ठीक है। और भी टाइप बहुत सारे हैं, बट तुम्हें नहीं पढ़ने, जितने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिए। बाकी ना तुम्हें एनसीईआरटी मिलेगा, ना किसी कोचिंग के नोट्स में मिलेगा। तुम किसी कोचिंग में अगर सीट देखे होगे, हाँ कोई टीचर पढ़ाया, ये तुम लोग को पढ़ाया गया था जी इसका, और इससे आगे का कोऑर्डिनेशन में, हाँ इसके आगे भी पढ़ा और भी है। नंबर बता दिए थे, ठीक है। चलो कोई ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी पता होना जरूरी है, सारे पॉइंट जो लिखो है पॉइंट भी पता होना जरूरी है। प्रभु, वही तो पढ़ाते थे दोनों। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब आप लोग समझते हो, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, कायरल होगा। कायरल का मतलब जो पीपीएल को रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट कर दे, है ना।
अब इसमें क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से शो कर। टेट्राहेड्रल में देखो, टेट्राहेड्रल में एक कॉम्प्लेक्स शो करता है जब उसके चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाएं, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो और चारों लिगेंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो कायरल हो जाएगा। लिखो, पहला लिखो। अब डेफिनेशन नहीं लिखवाना ऑप्टिकल आइसोमर का, जो आइसोमरिज्म मैं ही पढ़ाया हूं तो तुम लोग को आता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, पोलारीमीटर से। किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मिनिमम क्या कंडीशन होता है, सिमेट्री अब्सेंट होना चाहिए, कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तब, नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिव एलिन भी होते हैं और स्पाइरिन भी होते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए यहाँ पे तो हमारे पास सीधे सीधे पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कायरल कार्बन तो कायरल है नहीं। तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि सर कायरल कार्बन ढूंढ के लाइए, तो कायरल कार्बन नहीं है तो हम क्या देखेंगे, जब लिगेंड लगाएंगे और लिगेंड लगाने के बाद हमें क्या मिल जाए कि उस मॉलिक्यूल में कहीं से कोई सिमेट्री नहीं आ रही है। इफ सिमेट्री नहीं है देन मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, कायरलिटी शो करेगा ना। सो अपने पास कई टाइप है, पहला टाइप 1 लिखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें सिर्फ एक ही टाइप करेगा, ठीक है, टाइप 1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वो कौन सा टेट्राहेड्रल होगा, एक ऐसा मेटल जिसके सभी लिगेंड क्या हो, L1 L2 और L3 L4 टाइप के हो, चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम सबको पता है कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी। सो टेट्राहेड्रल एक ऐसा टेट्राहेड्रल जिसके सभी लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो जाए, तो ये कायरल हो जाएगा, और कायरल हो जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है जहां पे जाकर शो करेगा, रेयरली बहुत कम में होता है, बट हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है आर्सेनिक का कंपाउंड, उसमें मिथाइल इथाइल सल्फर और एसीटेट चार डिफरेंट लिगेंड थे। हाँ लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। मिथाइल इथाइल सल्फर और एसीटेट चार लिगेंड थे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता था, आर्सेनिक का। एस एग्जांपल है, लिख लो। आर्सेनिक का कंपाउंड था, आर्सेनिक में थर्ड में था मिथाइल इथाइल सल्फर और एसीटेट आयन। इस केस में ये शो करता था। तो जहां पे आर्सेनिक के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, सल्फर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ना, सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है, एस ऑक्सीजन की तरह है ना, एस डबल बॉन्ड ओ। हाँ, तो इसके चार बना होगा तो यहाँ का एस डबल बॉन्ड एस, बाकी इथाइल मिथाइल, और तीनों क्या, एक दो तीन, तीनों एनायन होते हैं ना, तो तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। सो ये कायरल में इकलौता यही मॉलिक्यूल था टेट्राहेड्रल में जो कि कायरल शो करता है। यूजुअली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कायरलिटी शो नहीं करते, ठीक है। अब अभी अभी एक ऑक्टाइडल बनाए हो टाइप में ना, जो कायरलिटी शो किया है, टाइप 2 में उसको लिखो। अभी जिसका एंसीमर नहीं बनाए हो, MAA2B2 टाइप का, उसको लिख लो टाइप 2। टाइप 2 नहीं, स्क्वायर प्लेनर कैसे हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर प्लेनर होगा, कहीं से लगा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ना। तुम स्क्वायर प्लेनर अगर बता देते मॉलिक्यूल प्लेनर है ना, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हमेशा सिमेट्री रखेगा ना, तो हमेशा कट जाएगा। तुम चारों लिगेंड डिफरेंट कर लोगे तब भी प्लेनर है ना। तुम हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब प्लेन गुजारोगे तो हम ग्रुप को तो गोला ही मानेंगे, तो आधा तो नहीं कट जाएगा। तो स्क्वायर प्लेन में तो हो ही नहीं सकता ना, चार ही है और सब प्लेन में है, तो स्क्वायर ऑक्टाइडल वाले में हो सकता है। अब बताया ना A2B2 है, उसमें ऊपर नीचे वहां पॉसिबल है, बट इसमें पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा टाइप लिख लो, अभी लिखवाया था MA2B2, उसी को सेम बना लो एग्जाम्पल भी, बस उसका एनहांसोमर वाला बनाना, ठीक है। टाइप 2 MAA2B2। ये दोनों के एग्जाम्पल है ना, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ये, AA का ट्वाइस और B2। सच बताएं तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और मजेदार ये बात रहा कि आज इंटरनेट नहीं चल रहा, और सबसे कम लोग आज आए हैं, है ना।
मुझे नहीं पता कि नहीं चाहिए, देखो चालू वो रेड वाला लाइट जल रहा है, इसमें इंटरनेट आ ही नहीं रहा है, हम क्या करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर मैं भी सोचूं चलो आज घर से तुम लोग को स्क्रीन शेयर करके पढ़ा देता हूँ, मजा आएगा। वही मुझे भी महसूस होता है जब नहीं आता, कोई लगता है ना पढ़ाए होते। चले आगे ना। नेक्स्ट इसका बना लिए ना। अगला लिख लो ए थ्राइस, ये ए का होल थ्राइस हो जाएगा। जब तीनों लिगेंड क्या हो, बाइडेंटेड हो जाए ना। ए का होल थ्राइस। टाइप 3। एम ए का होल थ्राइस। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ना, स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कैसे बनता होगा। ये दो ही आइसोमर बनाएगा, एक डी और दूसरा एल। दोनों ऑप्टिकल एक्टिव। अब डी है तो उसका इनैंसियोमर ही तो है ना एल, तो कैरल तो होगा ही ना। देखो यहाँ पे मेटल रखो जो भी रखना है। आप कोबाल्ट का ट्राइथाइलिन कंपाउंड बना लो ना, है ना, सीओ का ट्रिसथिलीन डाइअमीन, या ऑक्जेलेटो का बना लो, तुम्हारी इच्छा है। कोबाल्ट थर्ड। हमें यहाँ क्या करना है, एन 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 एन। हम इथाइलिन वाला कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, ये देखो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये, और दूसरा इसी का मिरर इमेज बना लो। ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप आयरन का ऑक्जेलेटो बना लो, चाहे कोबाल्ट का ट्रिस इथाइलिन डायमीन कॉम्प्लेक्स बना लो। लाइफ इज योर, चॉइस इज योर। ऑक्जेलेटो को बनाओगे तो यहाँ पे ओ ओ रहेगा, ठीक है ना, बस यही डिफरेंस रहेगा। अब पता चला लिगेंड ऑक्जेलेटो दिया और हम एन लगा के बनाए हैं, मजा आ जाएगा नहीं। इसका अगला इमेज क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा इसका। खत्म हो गया कि एक तो एग्जाम्पल और बचा ही है। जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे। ये देखो इसका क्या है, मिरर इमेज। ये है आपका डी और एल फॉर्म, दिस इज डी फॉर्म एंड दिस इज एल फॉर्म। डेक्स्ट्रो और लीवो। अब यहीं पे एक और टाइप 3 के बाद 4 आएगा। जो ए था ना, वो ए बी का होल थ्राइस हो जाएगा। मतलब दो अनसिमेट्रिक एलिमेंट तीन हो जाएंगे। तो है ना, एक जगह ओ एन ओ एन ग्लाइसिन लगा दोगे ना हम लोग, तो एन ओ एन ओ एन ओ कर लेंगे, बस समझ रहे हो ना, बस यही बनाना है। बस पता होना चाहिए वो भी कायरल होता है। तो अगला लिख लो टाइप 3 4 होगा ना वो, टाइप 4। 3 वाला तो ये है, पहला वाला टेट्राहेड्रल हो गया। वो भी तो एक टाइप में था ना, कायरल हो सकता है ऐसे केस में वो। तो टाइप 4 में क्या लिखना है, ए बी का होल थ्राइस ना। अब वहाँ तुम चाहो तो स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे तुम समझ गए तो छोड़ दो। सेम बनाना है, बस वहाँ पे ग्लाइसिनेटो लिगेंड लेना है, GLY। तो ग्लाइसिन में एक एंड डोनर होता है और एक ओ डोनर होता है, ठीक, बन जाएगा। और एक आखिरी EDTA वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो भी कायरल है। कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स है ना, उसके सभी बॉन्डिंग देखो ना, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन थे, तुम कहीं से प्लेन नहीं लगा पाओगे उसमें। तो EDTA कॉम्प्लेक्स हमेशा कायरल होगा, है ना। कैल्शियम EDTA रेशियो कितना था मेटल और लिगेंड का। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनाना हो EDTA का कैल्शियम के साथ, तो लिगेंड और मेटल कितना चाहिए। वाह रे वाह। लिगेंड और मेटल का रेशियो क्या होगा। EDTA के साथ कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है ऑक्टेडल, 1:1, यही बात है। तो EDTA का कॉम्प्लेक्स भी कायरल है। क्या। हाँ 1:1 ही होगा। पूछा है क्वेश्चन, BHU इंटरेस्ट में पूछा है ना, कि मेटल EDTA का रेशियो क्या होता है ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। एक ही चाहिए, तो इसलिए एक ही तुम फॉर्मूला में भी एक ही लिखोगे, कैल्शियम EDTA ओनली वन, है ना। किस फॉर्म में यूज होता है, डाई सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक ना। तो हो गया, ये भी अकायरल होता है EDTA का। और EDTA कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना रखे हो तुम लोग, बना भी लेना दोबारा मन करे तो, नहीं बनाए हो तो हम लोग पढ़े ना लिगेंड जब पढ़े तो वहाँ पे EDTA का पूरा बनाए हैं।
सो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पढ़ाना है एक छोटा पार्ट इसका बचा हुआ, ऑर्गेनोमेटेलिक, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है ना, मेटल कार्बोनिल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उसको शुरू करा जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स।